मेरे सभी साथियों से अनुरोध है कि एक आवाज बुलंद हो। और जिस तरह हमारे कॉमरेड मोहित ने बताया कि यहाँ पे आए हैं पुलिस प्रशासन के लोग और कुछ चुनिंदा जो उनके गुप्तचर होते हैं, आप कह लीजिए, चारों तरफ खड़े होते हैं, लेकिन हमारे को किसी चीज का डर नहीं है। हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। छात्र मजदूर एकता जिंदाबाद, छात्र मजदूर एकता जिंदाबाद। और जो बात रही साथियों, जिस तरह हर लड़ाई में लड़ा जाता है, हमारे पे भी पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, मैं बताऊंगा आपको। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, चाहे वो केंद्र सरकार है, चाहे किसी राज्य सरकार है या पूंजीपति लोग हैं, जब मजदूर या छात्र या किसान कोई आंदोलन करते हैं तो वहां पर पुलिस सबसे पहला पहुंच जाती है, सबसे पहले पहुंच जाती है। वहां पर 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले खड़े हो जाते हैं वो लोग। कहीं पे बलात्कार होता है, चोरी की घटनाएं होती, मर्डर की घटनाएं होती, वहां भेजिए ना, तब पता चलता है एक देश की पुलिस का, एक राज्य की पुलिस का कि उनमें कितना दमखम है, कि बलात्कारियों को और जो वो द्रोही होते हैं, मर्डर करते हैं, उनका तब पता चलता है कि वो कितने दिन में उसको अरेस्ट करके ले जाते हैं। जो सत्य की लड़ाई लड़ते हैं, जो अपने हकों की लड़ाई लड़ते हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया जाता है। मारुति का भी पिछले 2012 के अंदर हुआ था, किया किसी ने इल्जाम किसी के ऊपर आया, और हमारे को भी प्रोटेस्ट करने क्यों जरूरत पड़ी है, छात्र क्यों उठता है? क्योंकि अपनी देश के अंदर हमारे को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। हम आजादी मांगते, पिछले बार भी जब मुद्दा उठाता, चाहे जेएनयू से चाहे कहीं से भी है, छात्र उठने की बात करते हैं, मजदूर उठने की बात करते हैं, किसान उठने की बात करते हैं, उनको उनकी बातों को दबाया जाता है। और जिस तरह कॉमरेड मोहित ने बताया, और हमारे कंपनी के अंदर भी ये लोग बोलते रहे कि बाहरी तत्व तो ये कंपनियों के माध्यम से इन्होंने घुसाए हुए। 16 ईस्वी में अंग्रेज आए थे और अभी जापान नहीं आया, अदर कंपनी आ रही है गुलाम बनाने के, और वो हमारे को प्रेशराइज करके गुलाम वो बना रहे हैं हमारे को। अपने ही देश का अगर व्यक्ति अगर दूसरे राज्य में जाता है, दूसरे संस्थान में जाता है, वो बाहरी तत्व हो जाता है। क्यों? ये कहीं पे चले जाते हैं। हम होंडा शोरूम के आगे अपना जो व्हीकल का जो इनका खराब मटेरियल आया हुआ है, जो खराब प्रोडक्ट है, उसका बहिष्कार कर रहे थे। एक हमारे साथी ने आगे बोला कि कहां से हो? मैं हरियाणा से हूं। काम कहां करते हो? राजस्थान के अंदर। क्यों? इसका मतलब तो तू गुंडा है, राजस्थान के अंदर काम करता है। मां, आप कहां के रहने वाले हो? राजस्थान के। जॉब कहां करते हो? दिल्ली में। मैं इसका मतलब आप भी गुंडे हो। क्यों? हर व्यक्ति को हक है अपनी जिसकी जो काबिलियत है उसके हिसाब से वो जॉब करेगा, चाहे उसको कहां भी मिले। इसी साथ जो हमारे साथ हुआ, कंपनी के अंदर ऐसी दमनकारी नीतियां अपनाई गई। 10 मिनट का टी टाइम होता है, उसके अंदर बंदे उसको स्नैक्स भी खाने होते, चाय भी पीनी होती है, बाथरूम भी, टॉयलेट भी, और लाइन पे भी जाके सारा का सारा कवर करना होता है। और जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं, जो पूंजीपति लोग होते हैं, उनके लिए कोई फिक्स टाइम नहीं होता। खाने के अंदर कभी कंकर आ जाता है, कभी बड़ा बड़ा तार आ जाता है, और ये बोलते खाना है तो खाओ, नहीं अपने घर जाओ। मजदूरों को दबाया जाता है। अगर मान लो गलती से मजदूर काम करता है, अच्छी क्वालिटी का करता है, मशीनों से बेटर करता है, अच्छा प्रोडक्शन देता है, मान लो इंसान से गलतियां होती है, अगर एक गलती हो गई, इसको टर्मिनेट लेटर, सस्पेंड लेटर, वार्निंग लेटर इशू हो जाता है। क्यों? अगर वो गलती कर देते कोई दिक्कत नहीं है। एक मजदूर कोई आइडिया देता है, उसको दबाया जाता है, लेकिन उसी आइडिया को ये लोग 1 महीने बाद निकाल करके जापान और थाईलैंड के टूरों पर जाते हैं। मजदूर को नहीं पूछा जाता। ऐसे हालात कंपनियों के अंदर हैं। होंडा के टपुगड़ा की अगर मैं बात करूं तो अभी तक इंडस्ट्रियल एरिया में ऐसा नहीं हुआ जहां पे वहां पे हुआ था। एक कंपनी अपने काम को एक तरीके लैब तरीके से चलाती है, लेकिन एक 2300 का प्रोडक्शन देने के लिए अभी तक मिनिमम जो डेज थे वो 45 थे, वो हीरो के। और टपुगड़ा प्लांट ने केवल और केवल 8 दिन के अंदर अंदर 2300 का प्रोडक्शन पूरा किया था। इन्हीं जो आजकल ये लोग, इनको होंडा जो पूंजीपति लोग है, जो मैनेजमेंट है, आज हमारे जो साथियों को उग्रवादी बताते हैं या बाहरी तत्व बताते हैं, उन्हीं मजदूर साथियों ने केवल 8 दिन के अंदर 2300 का प्रोडक्शन पार किया था साइन लाइन पे। जब ये काम करते थे, उनकी बातों को सुनते थे, उनकी दमनकारी नीतियों को सहते थे, तब तो ये ठीक थे। आज जब इन्होंने अपने हकों की आवाज उठाई, आज ये गलत हो गए। हमारे को क्यों मजबूर होना पड़ा दिल्ली में आने के लिए? मैं आपको एक बार संक्षेप में बताता हूं।
जब मजदूरों पर हो रहा लगातार शोषण हो रहा था, तब हमने एक सोचा कि क्यों ना हम भी एक यूनियन का गठन करें। दिन प्रतिदिन दबाव बढ़ता जा रहा था। हमने फाइल के पंजीकरण के लिए जयपुर के अंदर फाइल लगाई रजिस्ट्रेशन के लिए। हमारे को 90 दिन का टाइम मिला कि आपको 90 दिन के अंदर अंदर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और आपकी यूनियन है वो रजिस्टर्ड हो जाएगी। जैसे दिन चलते गए, बाद में जब हमने पूछा वहां जाके कि सर अभी टाइम नजदीक है, नहीं नहीं हो जाएगा। जिस दिन लास्ट कॉल हमारे को आती है और हम वहां चले जाते हैं और वहां पे जाकर हमारे को पता लगता है कि हमारे जो फाइल के ऊपर है ना, किसी ने स्टे लगवा दिया। बाद में अगर हम चेक करवाते तो वहां से जवाब आता है लेबर कोर्ट से कि आपके 21 लड़के हैं। और जब हमने लिस्ट मांगी तो एक भी लड़का वहां पे नहीं गया हुआ था। उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा करके फर्जी सारा का सारा पूरा काम फर्जी किया और हमारे रजिस्ट्रेशन नंबर को रोक दिया। प्रोसेस चलता गया और 8 महीने तक, अगस्त से लेकर और फरवरी तक ऐसा अंधा कानून और लेबर कोर्ट, हमने वहां पे उनको बोला भी, क्योंकि जो पूंजीपति लोग होते हैं वो इतनी जेब गर्म कर देते हैं। मजदूरों के पास, किसानों के पास इतना पैसा नहीं होता, छात्रों के पास कहां से लेके आए? क्योंकि हम मजदूरों के बेटे हैं, किसानों के बेटे हैं, अपने हकों के लिए लड़ते हैं। लेकिन 16 फरवरी 2016 वो दिन जब हम याद करते हैं, खून खोल उठता है। जवाब देना हम भी जानते थे, हमारे भगवान ने दुआ दिए हैं, लाठी चलाना हम भी जानते थे, लेकिन हम देश के संविधान को, देश के कानून का आदर करते हैं। हम कानून को अपने हाथ में लेना नहीं चाहते। सभी को पता है अपने देश के अंदर, अपने हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा युवा वर्ग है। अगर चाहते क्या इनको जवाब नहीं दे सकते थे? दे सकते हैं। लेकिन एक मैनेजमेंट के एक व्यक्ति ने, एक सुपरवाइजर ने एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को लगातार 6 दिन से वो ओवर टाइम कर रहा था, उसको बोला कि आप आज भी रुकोगे। उस लड़के के घर में प्रॉब्लम थी कि नहीं सर मेरे को प्लीज रिक्वेस्ट है, आप आज जाने दीजिए, कल रोक लीजिए, मैं 6 दिन से लगातार ओवर टाइम कर रहा हूं और मेरे को घर जाना है, मेरे घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। वो अपनी ड्यूटी कर चुका था, उसको जबरदस्ती टॉर्चर किया गया। जब वो नहीं माना कि मेरे को जाना है सर, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि हर किसी के लिए एक फैमिली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हम अपने परिवार के लिए कमाते हैं, अपने बाल बच्चों के लिए कमाते हैं। अगर वही ठीक नहीं होंगे या वही सुरक्षित नहीं होंगे तो क्या फायदा ऐसा कमाने का? उसने रुकने से मना किया, लेकिन उस मैनेजमेंट के व्यक्ति ने, सुपरवाइजर ने, एग्जीक्यूटिव ने उसको थप्पड़ मारा। और मैं पहले भी बता चुका हूं, वही काम करने वाला मजदूर जब दबाव में आकर काम करता था तब उनको बहुत अच्छा लगता था। लेकिन थप्पड़ मारने के बाद जिस तरह वो हमारा वर्कर, हमारी जो सिलेक्ट बॉडी थी उसके पास गया और पूरे प्लांट ने मिलकर एक निर्णय लिया कि हम इसका विरोध करेंगे। विरोध करने के लिए हम टॉप मैनेजमेंट के पास जाते। टॉप मैनेजमेंट से हमने बात की कि आप जब भी मजदूर कोई गलती करता है तो उसको टर्मिनेट, वार्निंग, सस्पेंड लेटर इशू कर देते हैं, क्योंकि ये मैनेजमेंट के आदमी ने गलती की है तो आप इस पर भी खुद अभी के अभी एक्शन लीजिए। उन्होंने मना कर दिया और बोले कि वो हमारी बात है, हम बैठ के डिस्कस करेंगे। और होंडा और मारुति और जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी वो बोलती है कि हमारे मजदूरों के साथ हमारा दिल का रिश्ता, परिवार का रिश्ता है। और उस टाइम वो परिवार बिखर गया जब हमने डिमांड की कि वो हमारा मामला है, फिर वो अलग अलग हो जाते हैं। जब हम गए वहां पे, हमने अपनी बातें रखी, उसके बाद बोले कि नहीं आप लोग चले जाओ। हमने बोला कि अभी आप इसका फैसला करो। कंपनी ने बोला प्रशासन को कि ये लोग स्ट्राइक है, लेकिन 2:30 से 3:30 के बीच में कोई प्लांट नहीं चलता हमारा। 2:30 से 3:30 के बीच में रेस्ट होता है, ए और बी शिफ्ट के बीच में 1 घंटा गैप। और तभी हमने प्रोटेस्ट का सोचा, लेकिन जब उन्होंने मना कर दिया, हम वहीं पे बैठ गए कि हम 1 घंटा यहीं पे बैठेंगे। लेकिन बाहर का गेट और चारों तरफ के गेट उन्होंने बंद कर दिया और पुलिस प्रशासन को बुला लिया। इतनी बेरहमी से पीटा गया। आगे के जो हमारे 60-70 जो हमारे मजदूर साथी थे, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि ये आदमियों, जो वर्कर्स हैं, उनके ऊपर लाठियां चल रही है, जानवरों के ऊपर। जानवरों को भी इस तरह नहीं पीटा जाता जिस तरह से उस दिन मजदूर को पीटा गया था।
लाठी मार मार के वहां से भगाया गया। पूरी रात हम इधर उधर भटकते रहे और चुन चुन के हमारे 44 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन जितनी भी गुड़गांव, मानेसर, बावल और जितनी एनसीआर की ट्रेड यूनियंस थी, उन्होंने एक फैसला किया कि हमारे को होंडा हेडक्वार्टर पर वो लोग बैठाएंगे, क्योंकि राजस्थान के अंदर अभी भी हमारे को जंतर मंतर पर और जेएनयू के अंदर और धारवेड़ा से ही क्यों स्टार्ट करना पड़ा हमारा ये आंदोलन, ये पथ यात्रा, क्योंकि आज भी मैं अपने सभी कॉमरेड साथियों से बताना चाहता हूं कि आज भी टपुगुड़ा में होंडा मजदूरों को राजस्थान के अंदर धरने की परमिशन नहीं है। अपने देश के अंदर हम अपनी बातें नहीं रख सकते। कल और पहले भी ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती है कि नहीं नहीं आप वहां पे काम करते, वहां पे प्रोटेस्ट कीजिए। हमारे को होंडा हेडक्वार्टर पे बैठाया गया, वहां पे हम 2 दिन बैठे, उसके बाद वहां पे आ जाता है नोटिस, और नोटिस भी रात को 7 बजे। अब हम मजदूरों के लिए तो 5 बजे भी कोर्ट का जो फैसला होता है वो मान्य नहीं होता, लेकिन इनके लिए, पूंजीपतियों के लिए 7 बजे भी कोर्ट खुल जाता है। ये अपने देश का कानून है। जब हम अपनी मांग रखते हैं या हम ये सोचते हैं कि हाँ हमारे को अच्छा निर्णय मिलेगा, लेकिन नहीं आता। 7 बजे उन्होंने हमारे को लास्ट वार्निंग दी कि आप सुबह तक यहां से चले जाओ। यहां पे धारा 144 लगी और वहां का पुलिस प्रशासन बोलता है कि आप लोग हरियाणा के अंदर क्यों आए हो, अगर राजस्थान में तो राजस्थान में जाके प्रोटेस्ट कीजिए। फिर हम उनसे बताना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से, इस जनसभा के माध्यम से, कि अगर हिंदुस्तान भारत राष्ट्र को अगर एक मानते हो तो फिर क्यों राज्यों में क्यों जात बिरादरी में और क्यों धर्मों के नाम पर हमारे को बांटा गया है। राजस्थान का रहने वाला अगर वो राजस्थान का है तो एक बहुत बड़ी बात की बात है वो, लेकिन हम सबसे पहले भारतवासी हैं, हिंदुस्तानी हैं। हर जगह हमारे साथ ये हादसा होता गया। उसके बाद हमने टपुगुड़ा के अंदर रैली और वहां पे धरना प्रदर्शन की बात कही, क्योंकि हम प्रशासन के जो उनका रवैया था उनको देख चुके थे। अब हमारे को जबरदस्ती वहां पर बैठना था। अप्रैल मंथ में हम वहां पे चले गए टपुगुड़ा और रैली का आयोजन हुआ। वहीं से जब भी हमारे साथी, जो मजदूर साथी थे, सारे इकट्ठा होने शुरू हुए, तभी उन्होंने उठाना शुरू कर लिया। फिर हमने भी तय कर लिया था कि हम आज या तो कंपनी का दरवाजा देखेंगे या इनकी जेल। जो वहां पे पुलिस प्रशासन की जो बसें थी वो भर गई, कंपनी के पास कॉल किया। कंपनी का जो स्पेशल, हम 5 साल से डिमांड कर रहे थे कि हमारे को ट्रांसपोर्ट दीजिए, हमारे को नहीं दिया। पुलिस ने एक कॉल किया और हमारे को जेलों के अंदर डालने के लिए होंडा ने ट्रांसपोर्ट कम से कम 5-6 बसें भेज दी कि हाँ ले जाओ इनको। और आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि एक टेम्पो के अंदर हमने खुद अपनी आंखों से काउंट किया है 35 व्यक्ति। अगर देखा जाए तो ये अगली स्टेप उसका क्या होगा जब वो चलता है, शायद वो गिर भी सकते हैं। फिर भी हमारी मजबूरी थी हमारा वहां पे ड्यूटी करना। 1 मिनट 1 सेकंड के बाद हमारा हाफ डे लग जाता था। जब हमने वहां प्रोटेस्ट किया और लगभग 730 हमारे मजदूर साथियों को हमने बोला था कि जेल ले चलो, हम मजदूरी करके हमारा पेट का पालन पोषण करते हैं, आप वहां दे देना, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन किसी को किशनगढ़, किसी को 60-60, 70-70 किलोमीटर दूर हमारे को ले जाकर छोड़ा गया। लेकिन हमारे जो मजदूर साथी थे उनके अंदर एक जज्बा था, एक जोश था, एक जुनून था, जो 80 किलोमीटर से भी वापिस अपने धरना प्रदर्शन पर आ गए। लेकिन वहां से कुछ डिसीजन हुआ। कलेक्टर, जो पुलिस अधीक्षक थे कि हम बात करेंगे और आपके जो इस आंदोलन को है खत्म करवा के और आपकी जितनी भी डिमांड है उन पर बात होगी और आपको जल्दी न्याय मिलेगा। हमारे को वहां से एक आश्वासन देकर उठा दिया गया। उसके बाद हमने बहुत सभाएं की, बहुत मीटिंग की, कंपनी के साथ भी मीटिंग हुई। लेकिन 256 जो हमारे परमानेंट वर्कर थे उन्होंने बात की कि कॉन्ट्रैक्ट पे भी बात करेंगे, टर्मिनेट पे भी बात करेंगे, सस्पेंड पर भी बात करेंगे, पहले आप इनको भेजो। जब वो अंदर गए उसके बाद में उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया।
ये पूरा का पूरा दौर शुरू होता हुआ, उसके बाद जब हमने देखा कि अभी हमारा ये लोग ऐसे समझौता नहीं करने वाले हैं, फिर हमने पूरी सारी ट्रेड यूनियनों से बात की, सहयोग की, तन मन धन से उन्होंने सहायता भी की, और लास्ट में जो हमारा डिसीजन था वो जंतर मंतर पर भूख हड़ताल का था। और हमारे जो 5 साथी लगातार अभी 13 दिन से जंतर मंतर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हमने 3 स्टेप चुने, जंतर मंतर, दूसरा जो इनका प्रोडक्ट है उसका बहिष्कार, और तीसरा जो ये पदयात्रा थी। शुरू तो हम टपुगड़ा से भी कर सकते थे, लेकिन जो उनका रवैया अभी भी चल रहा है, हमने धारूहेड़ा से शुरू की। धारूहेड़ा से हमारे पीछे पुलिस प्रशासन को लगा दिया पटौदी तक। हमारे को बोला गया जब हम पटौदी, हमारा स्टे था रात का, कि आप लोग यहां से बाहर नहीं निकलोगे। वहां पे भी हमारे को एक धर्मशाला के अंदर बंदी बना दिया गया, एक भी बंदा बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है सर, जो आप कर रहे हो अच्छा है, लेकिन आगे का जो सुबह का हमारा प्लान था, हमने बाहर निकल के देखा तो वही वैसे ही बैठे हुए, और तादाद पुलिस की ज्यादा हो गई। वहां से चले हम, रास्ते में हमारे माइक बंद करवा दिए गए कि आप माइक के माध्यम से प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, अपनी पदयात्रा नहीं निकलवा सकते। हमने वो भी उनकी एक्सेप्ट की। आगे आने के बाद आईएमटी में हमारे को घुसने नहीं दिया जा रहा था। वहां की जो ट्रेड यूनियंस थी वो वहां पे आए, और एक जोश के साथ, एक जुनून के साथ हमारे को आईएमटी के अंदर एंट्री मिली। और हर कंपनी गेट पर जहां पे यूनियन थी, हमारा स्वागत हुआ, और हमारी जो रैली थी, पदयात्रा थी, उसको सफल बनाने के लिए हर मजदूर साथी हमारे साथ रहा, और हर कंपनी गेट पर नारेबाजी हुई, हर पूंजीपति के खिलाफ, हर मैनेजमेंट के खिलाफ। ताऊ देवीलाल पार्क में हमने सभा की बात की, उन्होंने पहले मना कर दिया था, लेकिन स्ट्रेंथ ज्यादा होने के कारण और सभी ट्रेड यूनियनों के होने के कारण वो हमारे को मना नहीं कर सके। वहां पे हुई सभा, उसके बाद गुड़गांव तक का सफर, और जो पुलिस की गाड़ियां शुरुआत से थी वो अभी तक यहां तक थी। दिल्ली में जब एंट्री की तो उन्होंने बोला कि आप इस जो आपका व्हीकल है, गाड़ी है, इसको भेज दीजिए, यहाँ से एंट्री नहीं होगा। फिर भी जो हमारा प्रोटेस्ट के लिए माइक या जो साउंड सिस्टम था, एक रिक्शा पर रखकर लेकर आया, अंदर लेके आए हम। दिल्ली के अंदर एंट्री हुआ। एंट्री होने के बाद हमने यहाँ पे देखा कि इन लोगों को यहाँ पे अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, और आप लोग बखूबी समझते हो कि ये किसकी हरकतें हैं। बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं, और हम धन्यवाद करते हैं हमारे सभी जेएनयू स्टूडेंट्स का और यूनियन का, जो इतना हौसला है। और आज भी हमारे को यहाँ से कुछ सीखने को नहीं, बहुत कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि जो आज हुआ जेएनयू के गेट पर, वही हमारे को करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे मानने वाले नहीं है ये। जब हमारे हक हैं, हर जगह पे लिखा हुआ कि आप अपने हकों के लिए लड़ सकते हो, लेकिन उसके बाद भी दबाया जाता है। और जो दूसरा हमारा प्रोटेस्ट की बात थी, वो होंडा का जो प्रोडक्ट है उसका बहिष्कार की बात थी। हम नहीं चाहते कि किसी कंपनी का जहां पे हम काम करते हैं उसका नाम बदनाम हो, लेकिन हम ग्राहक को तो बता ही सकते हैं। अभी 7 महीने से जो एक्टिवा, जो शाइन ये लोग बेच रहे हैं, जो अनट्रेंड अकुशल मजदूर इन्होंने भर्ती किए हुए हैं, जो 5 साल से कार्यरत मजदूर है, वो एक अच्छी क्वालिटी की बाइक बनाता था, क्या अभी जो लेटेस्ट जो लगे हुए हैं क्या वो बना पाएंगे? नहीं बना पाते। और अभी इतनी मार्केट के अंदर इतनी कंप्लेन आई हुई है, और 5 लाख के करीब प्लांट के अंदर गाड़ियां होल्ड हैं, और ये लोग उनको दिवाली पर निकालने का प्लान कर रहे हैं। क्या ये ग्राहकों के साथ और अपने इस देश की भोली भाली जनता के साथ धोखा नहीं होगा? इसीलिए हमने इस प्रोटेस्ट का कदम उठाया। और तीसरा जो जंतर मंत्र का जो हमारा चला हुआ है, हमारे 5 साथी बैठे हुए हैं,
क्योंकि हमारे को राजस्थान के अंदर बैठने के लिए जगह नहीं मिली, तो हमारे को मजबूरन अपने देश की राजधानी में, जहाँ पे कि बोलते हैं कि यहाँ पे सभी की फरियादें सुनी जाती हैं, आंदोलन सफल होते हैं, हमने ये रास्ता चुना। लेकिन यहाँ पर भी हर कोई आके बोल जाता है, नहीं नहीं आप ऐसा नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। पीछे हमारे कॉमरेड साथी हैं विपिन, जो आज 13 दिन हो गए उनको भूख हड़ताल पर, उनकी तबीयत खराब हो गई, उनको ले जाया गया पुलिस एम्बुलेंस में, और जैसे ही उनको होश आया और वो कहते थे कि नहीं आप कुछ खा लीजिए, ऐसे मर जाओगे, ये हो जाएगा, लेकिन उन्होंने एक जवाब दिया कि मैं अपने मजदूर भाइयों के लिए लड़ रहा हूं, अगर मैं मर गया तो मेरे को कोई गम नहीं होगा। और बड़े जिंदाबाद जिंदाबाद, एक हो जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और बड़े दुख की बात यह है कि वहां पे जो प्रशासन था, उन्होंने उनको वापस लाने के लिए मना कर दिया कि हम अपनी गाड़ी में नहीं लेके जाएंगे। फिर अपने खुद के व्हीकल से उनको वापस धरने स्थल पर लेके आया गया। ये हमारा आंदोलन था, और अभी हमारी जो पदयात्रा आज जेएनयू में पहुंची है, और हमारे को इतना यहाँ पर मान सम्मान मिला, इतना सहयोग मिला, और हर स्टूडेंट से जो आज हमारे इस प्रोटेस्ट को समझते हैं, क्योंकि छात्र का और मजदूर का दिल का रिश्ता रहा है, और किसान का। जब भी कोई आंदोलन हुआ है और जो चरम सीमा पर था, तब तीनों ने साथ मिलकर लड़ाई लड़ी है, और उसका आंदोलन का जो रिजल्ट रहा है वो पॉजिटिव रहा है, और हमेशा हमारे को जीत मिली है। और हम अनुरोध करते हैं कि जब कल हमारी ये पदयात्रा यहां से शुरू होकर जंतर मंतर तक जाए, और जेएनयू का जो हमारा सपोर्ट हमारे साथ शुरुआत से ही है, क्योंकि 13 दिन से लगातार हमारे कॉमरेड साथी वहां पर जंतर मंतर पर बने हुए हैं, हम उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते, स्वागत करते हैं। और जो कल हमारी पदयात्रा यहां से जंतर मंतर तक जाएगी, हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि आप उस पदयात्रा में शामिल हों, ताकि जो पूंजीपति वर्ग है, जो सरकार है, उनको पता है कि ये जो मजदूर हैं, छात्र हैं, किसान हैं, इनको हम बातों से और ऐसे भाषणों से जो लोग बोलते हैं कि आपने वहां पे गलत कर दिया, आपने वहां पे गलत कर दिया, आपने पीछे भी मुद्दा सुना था, अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए ये लोग हमारे ऊपर भिन्न भिन्न तरह के केसेस बनाते, झूठी बातें बनाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं, चाहे कितना भी ये प्रेशराइज करें, चाहे कितनी भी झूठी बातें बनाएं, लेकिन छात्र और मजदूर और किसान एक थे, एक हैं, और लगातार आगे एक रहेंगे। आपका अगर जेएनयू का कोई भी या कहीं पे भी स्टूडेंट का कोई मुद्दा होता है, तो मैं अपने मजदूरों की तरफ से, होंडा की तरफ से, मारुति की तरफ से आपको आश्वासन देता हूं कि जहां पर भी हमारी जरूरत पड़ेगी, हम एक कदम आपसे आगे रहने का काम करेंगे। और एक बार फिर मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कल इस प्रोटेस्ट में ज्यादा से ज्यादा शामिल हों, और जो ये आंदोलन चरम सीमा पर चला हुआ है इसको सफल बनाएं। धन्यवाद।